मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आपके साथ चर्चा कर रहा था तो एक प्रसंग छेड़ा था कि इस कल युग में जो मनुष्य जन्म मिला है जिनको, उनके कल्याण के लिए ये चर्चा शुरू हुई थी। मैं वो चर्चा भूल गया करना। हनुमान जी ने भगवान राम जी से प्रश्न किया कि प्रभु, कलयुग में जो मनुष्य जन्म लिया है, ऐसी चर्चा की थी बीच में पहले, तो वो प्रसंग छूट गया, किसी कारणवश भावुक हो गया, इस प्रसंगवश मैं भूल गया। तो हनुमान जी ने राम जी से पूछा कि भगवान मुझे बताइए कि कलयुग में कैसे उनका उद्धार होगा। तो भगवान राम ने कहा, कलयुग में मांडुक्य एव अलम। मांडुक्य एक उपनिषद है। मांडुक्य एव अलम मुमुक्षु नाम विमुक्तये, मुमुक्षु नाम विमुक्तये। जो मोक्ष के इच्छुक हैं, जो जिज्ञासु हैं, हम इस सागर भव सागर से पार हो जाएं, ऐसी इच्छा रखने वाले के लिए एक उपनिषद ही पर्याप्त है। जिज्ञासु का मतलब क्या है? जिसको इच्छा होगी वही तो पार होगा ना, वही तो प्रयत्न करेगा, मैं किसी के पास जाऊं, मुझे रास्ता बताओ, मैं किस प्रकार अपना उद्धार कर सकूं, मैं नहीं आना चाहता बार बार, उसी के लिए है ना। जिस प्रकार कोई रोगी है, जब उसको रोग दूर करना ही नहीं है तो फिर वो डॉक्टर के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि जिसको रोग दूर करना वही डॉक्टर के पास जाता है। जैसे ऐसे ही जिसको जिज्ञासा है वही इधर उधर पूछेगा, किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं भवसागर से पार होना चाहता हूं, अंतर मन से प्रार्थना कीजिए, ऊपर ऊपर से नहीं। वो अवश्य सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। वो हर एक की सुनते हैं, वो पशु पक्षियों की सुनते हैं, मनुष्य की क्यों नहीं सुनते? सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? वो पहले उनको प्रथम प्राथमिकता देते हैं मनुष्यों को। भगवान स्वयं कह रहे हैं, रामायण में आया है, आप जानते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहे भाई। मनुष्य उनको सबसे ज़्यादा भाई, क्यों? क्योंकि उन्हें अवसर दिया है। वो बहुत प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य जन्म किसी को देते हैं। वो प्रसन्न होते हैं कि मैंने इसको एक मौका दिया है, इसको भवसागर पार होने के लिए। तो अगर वो दरवाज़ा, जैसे पहले हम कह चुके, वो एक कोई रास्ता किस तरफ जाता है, एक नीचे को जाता है, एक ऊपर को जाता है, एक इसी जीवन में ऐसे पुण्य प्रताप के बल से वो इसी जन्म में पार हो सकता है। तो हनुमान जी राम जी से पूछते हैं, उन्होंने कहा एक जो उपनिषद है मांडुक्य एव अलम प्राप्त है, एक ही पर्याप्त है श्रवण करने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए। ये उन्होंने कहा उत्तम अधिकारी के लिए, जिन्होंने बहुत पुण्य किए, बहुत पुण्य किए हैं पूर्व जन्म में, वो उत्तम अधिकारी के लिए एक उपनिषद ही काफ़ी है। जो हम ईशावास्य उपनिषद श्रवण कर रहे हैं वो प्रथम है। ईशा फिर केन उपनिषद है, ईशा केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य, उस मांडुक्य की हम बात कर रहे हैं। मांडुक्य एव अलम एक पर्याप्त है, वो उत्तम अधिकारी के लिए। और जो मध्यम अधिकारी है उसके लिए एकादश उपनिषद है, ईशा केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य, ऐतरेय तैतरेय श्वेता श्वेतर, और ये बृहदारण्यक और छांदोग्य, ये 11 उपनिषद हैं। इन 11 उपनिषदों को श्रवण करके अवश्य भवसागर से पार होगा। ये जो एकादश उपनिषद है और भगवत गीता है और ब्रह्म सूत्र है, इसी का हम श्रवण करेंगे। जो मार्च 30 को नवरात्रा है पहला, तब से शुरू होगा प्रस्थान त्रयी ज्ञान यज्ञ। उसी को कहते हैं प्रस्थान त्रयी, अर्थात जो पहले भगवत गीता है और सभी उपनिषद जो 11 कहे गए हैं और ब्रह्म सूत्र, इन तीनों को प्रस्थान कहा। इन तीनों से प्रस्थान करना, इस संसार से सुनकर भवसागर से पार होने, प्रस्थान कहा। त्रयी को, तीनों को त्रयी कह दिया, प्रस्थान त्रयी। ज्ञान यज्ञ होगा, हम सब श्रवण करेंगे मिलकर। अभी चर्चा चल रही थी, हनुमान जी ने राम जी से पूछा तो राम जी ने कहा एक उपनिषद काफ़ी है। तो जिनको फिर हनुमान जी ने कहा अगर कोई ऐसा ना कर पाया तो
अगर उससे कल्याण ना हुआ तो फिर भगवान ने कहा वो एकादश उपनिषद श्रवण करने चाहिए, जो अभी अभी कह दिया, ईशा केन कठ, प्रश्न मुंडक मांडुक्य, ऐतरेय तैतरेय, श्वेता श्वेतर, बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषदों का श्रवण करना चाहिए भाष्य के सहित। ये 11 श्रवण करें। फिर हनुमान जी ने भगवान राम से पूछा कि हे भगवान, अगर फिर भी कोई ऐसा ना हुआ, फिर उसको सभी उपनिषदों का श्रवण करना चाहिए। वो सभी उपनिषदों का साथ में कह दिया, भगवत गीता हो गया और ये अपने ब्रह्मसूत्र हो गया। इन तीनों के साथ उसका कल्याण निश्चित है। उसके लिए ये हो गया उत्तम अधिकारी के लिए 1 उपनिषद, जो मध्यम अधिकारी के लिए 11 उपनिषद, और कनिष्ठ अधिकारी के लिए वो ये सभी प्रकरण पढ़ने चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उत्तम अधिकारी है जिसने बहुत पुण्य किए हैं, जिसने कुछ कम किया है वो मध्यम अधिकारी, जिसने बहुत कम किए हैं वो कनिष्ठ अधिकारी। ये अधिकारी है ज्ञान को पाने वाला अधिकारी है, लेकिन वो अधिकारी वही होता है जिसको इच्छा है कि मैं भवसागर से पार हो जाऊं। जिस प्रकार कोई डूब रहा होता है, जब तक हाथ पांव नहीं मारेगा, बाहर चिल्लाएगा नहीं मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, तब तक कोई आसपास आने जाने वाला उसको बचाने की कोशिश नहीं करेगा। इस प्रकार हमें जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, हम भगवान को बुलाएंगे नहीं, पुकारेंगे नहीं कि हमें हमारी रक्षा करो, हमें इस भवसागर से पार करो। भगवान भाष्यकार जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है, दुर्वार संसार, उन्होंने कहा है कि शिष्य को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। दुर्वार संसार दावाग्नि तप्तम दोधूयमानं दुर्दृष्टवातै भीतम प्रपन्नम, मैं मृत्यु से बहुत डरा हुआ हूँ, जैसे पहले कह चुके हैं मृत्यु से डर लगता है। भीतम प्रपन्नम परिपाहि मृत्यु शरण्यमन्यम यदहम न जाने, मैं और कोई शरण नहीं जानता, मैं और कोई शरण नहीं जानता, मैं कोई द्वार नहीं जानता, मैं आपकी शरण आया हूँ, मैं आपका द्वार जानता हूँ, मैं आपका द्वार छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। यहीं पर एक और कहते हैं कि ये बात भगवान राम की जो हनुमान जी की चर्चा है, संवाद है, अगर कोई ऐसा देखना चाहे तो कहाँ है, तो उसके लिए कहते हैं कि मुक्ति को उपनिषद है, उसमें ये चर्चा आई है सारी, इसको बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, तो हमें कुछ अंश बोल दिया। ऐसे ही माँ उमा ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि कल युग में जीवों के कल्याण के लिए गुरु कैसे होंगे, कृपा करके मुझे बताइए। उमा जी ने जब ऐसे कहा तो भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान ने क्या कहा, वो भी कहते चलते हैं। कहते हैं कि हे उमा, गुरुवो बहवै संति शिष्य वित्तापहार कहा, कि हे उमा, गुरु तो बहुत होंगे कलयुग में, बहुत गुरु होंगे जो शिष्यों का वित्ताप, वित्त मतलब धन हरण करने वाले होंगे। फिर बोलता हूँ, हे उमा, गुरुवो बहवै संति, बहुत होंगे, गुरुवो बहवै संति शिष्य वित्तापहार का, वित्त को हरण करने वाले होंगे। आगे क्या कह रहे हैं भोलेनाथ भगवान शंकर, क्या कह रहे हैं, हे उमा, तम एकम दुर्लभम मन्ये, मेरा मानना है कि एक वो बहुत दुर्लभ होगा। कौन? शिष्य हरित तापहार कहा, जो शिष्य के हृदय में जो ताप है, इस ताप, जन्म मरण का ताप, संसार का ताप, सारे दुखों का ताप जो तप रहा है, विषयों से तप रहा है, क्योंकि विषयों में उसे सुख नहीं मिलता। वो भान तो होता है कि आहा ये मैंने भोजन किया, बहुत आनंद आया, लेकिन उतनी देर ही आनंद आया, बाद फिर वही भूख सताती है, फिर भोजन करता है, ऐसे ही फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार फिर एह संसारे बहु दुस्तारे, ए संसार बहुत दुस्तारे, बहुत मुश्किल है पार होना, कृपया पाही पाही मुरारे, हे मुरारे, हे कृष्ण भगवान, हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ, मेरा कल्याण करो, मुझे इस भव सागर से पार करो,
मैं नहीं आना चाहता, मैं आपकी शरण हूँ, ऐसे हम अपने अंतर मन से उसको पुकारें और अवश्य सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। तो यहीं विश्राम देते हैं। इसीलिए हमारा प्रयास है कि सभी शास्त्रों का, सभी उपनिषदों का हम सब मिलकर श्रवण करें। ईशावास्य भी पूरा होने वाला है, उसके बाद आगे ईश्वर की कृपा से और शुरू होगा दूसरा उपनिषद। ऐसे ही जो शास्त्र पंचदशी चल रहा है उसका दूसरा प्रकरण है। पहला तत्व विवेक प्रकरण ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से वो पूर्ण हुआ, उसे आप पुनः पुनः श्रवण करें। ऐसे ही अब दूसरा प्रकरण पंचभूत विवेक प्रकरण शुरू हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि तत्व विवेक प्रकरण में आया है कि उस आत्मा क्या है, आत्मा को कैसे जाने, हम किस प्रकार जान सकते, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये कथन किया गया है। फिर पंचभूत विवेक, ये हमारा देह कैसे बना, निर्मित कैसे हुआ, ये जानने के लिए फिर जगत और ईश्वर की चर्चा हम सुन चुके हैं तत्व विवेक प्रकरण में। उस माया के द्वारा उसके तमोगुण से क्या हुआ, सत्वगुण से, शुद्ध सत्वगुण से ईश्वर, उसके जो माया में प्रतिबिंबित है उस शुद्ध सत्वगुण को जो ईश्वर हुआ, मलिन सत्वगुण से सारे जीव हुए। ऐसे आप श्रवण पुनः पुनः श्रवण करेंगे तो अति उत्तम अवश्य लाभ होगा। ऐसे ही हम श्रवण करते रहेंगे, पुनः आपसे भेंट होगी। सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी का पुनः पुनः धन्यवाद, सभी का मंगल चाहते हुए यही विश्राम देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। आपकी श्रवण करने से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, इसलिए हमारा प्रयास रहेगा ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से हमारा प्रयास बना रहे। धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते यहीं विश्राम देते हैं।